बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते रहें और आप सुनते रहें। वो कहते रहें कि मुल्क अब तरक्की की उड़ान भर चुका है, मगर जब आप देखें कि आपके इर्द ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतें ही बेकाबू हो चुके हैं, आए रोज़ नई कीमतें और रोज़ बरोज़ इजाफा। वो कहते रहे कि मुल्क जो है अब महफूज हाथों में है, मगर आप अपने मुल्क में देखें तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तहरीकें जन्म नहीं ले रही। अगर आप अपने मुल्क में देखें तो कहीं पर सूबे की अलहदगी की तहरीक, तो कहीं पर सूबायत परस्ती ज़्यादा, कहीं पर फ़िरका वारियत, कहीं पर लोग अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकले हुए, कहीं पर आप देखें तो आपकी रियासत के शहरियों की जो ज़िंदगी है उसकी कोई कीमत नहीं है। कहीं पर देखें तो सीधी सीधी गोलियां चली, कहीं पर देखें तो सुनने में भी आता है कि सीधी सीधी गोलियां जो है वो चल जाती हैं। कहीं पर देखें तो साफ नज़र आता है कि अभी आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है। सिर्फ वो कहते रहें और आप सुनते रहें कि मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। इस कहने और सुनने का 70 साल का वक्त गुजर गया। किसी किस्म की कौमी सतह पर कोई मनसूबाबंदी, किसी किस्म का कोई इत्तेहाद, किसी किस्म का कौमी सतह पर आवाम ने कुछ लाहे अमल तैयार किया, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। एक बार याद रखिएगा, हमें इनकलाबी बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इनकलाब को किसी भी सतह पर किसी कॉल की ज़रूरत नहीं होती। इनकलाब को ज़रूरत नहीं होती कि लोग घर बैठे इंतज़ार करते रहें और आपके मुल्क के मुखलस लोग और ईमानदार क़यादत जो है वो जेलों में सज़ाएँ काटती रहें या उनकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ़ दें हों और आप ये समझें कि इनकलाब आएगा। इनकलाब उन कौमों में आता है जो हताश होती है, जिनको अपने हकूक़ और फ़राइज़ का वाज़िह तौर पर पता चल चुका था, जिनको पता होता है कि अगर आप कदम ना लिया तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, आने वाली नस्लों का जीना महाल हो जाएगा। बल्कि ये कहें कि बग़ैर मकसद के ज़िंदगी गुजारना से कम तर तसव्वुर ही किया जाता है। आपका मुल्क अगर अल्लाह ने दिया है तो हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। शुक्रिया।